चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की जानकारी देंगे कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब मनाया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा और पारण करने का शुभ समय क्या होगा। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड को शेयर करें और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। हमारे पंचांग के अनुसार 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च को प्रातः 8:10 पर शुरू हो जाएगी और 15 मार्च को प्रातः 9:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप सभी लोग उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से 15 मार्च के दिन ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें। पूजा का समय। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा करने का शुभ समय है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है 15 मार्च को प्रातः 5:02 से लेकर प्रातः 5:50 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12:09 से लेकर 12:59 तक। इस शुभ समय में पूजा करना श्रेष्ठ है। पूजा विधि। सभी एकादशियों की तरह पाप मोचनी एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले संकल्प करें कि मैं व्रत रहकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा या करूंगी। उसके बाद से शुभ समय में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पीले पुष्प, वस्त्र, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें और अगर आपके पास समय है तो वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर पाठ करने का समय नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम सुने, इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं को ग्रहण करें। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी का भी बड़ा महत्व है। इस एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से जाने अनजाने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन आप विधि विधान से पूजा कर एकादशी व्रत की कथा को अगर सुनते हैं तो इससे आपको 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में पाप मोचनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या और प्रेत योनि जैसे महापाप से भी छुटकारा मिलता है। पारण। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 16 मार्च को प्रातः 6:45 से लेकर प्रातः 8:59 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।